ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता के इस 18 अध्याय 18 सत्र में। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है इस तीसरे अध्याय में। तो अभी तक हमने अध्याय 2 की विवेचना सुनी। अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता की प्रस्तावना दी, जिसमें उन्होंने विभिन्न योगों का दर्शन किया। भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया, भगवान ने कर्म कांड के विषय में बताया, भगवान ने बुद्धि योग के विषय में बताया और भगवान ने कर्म योग के विषय में बताया। लेकिन ये सब बहुत ही संक्षेप और अव्यवस्थित ढंग से किया। इस अध्याय में भगवान निष्काम कर्म योग के विषय में बताएंगे, जिसमें अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर किस तरह हम भौतिक बंधन से बच सकते हैं। भगवान इस अध्याय में काम और क्रोध पे कैसे विजय प्राप्त करें ये भी बताते हैं। पिछले अध्याय में श्लोक संख्या 249 में भगवान अर्जुन को घृणित कार्य करने से रोकते हैं और बुद्धि योग का इस्तेमाल करने के विषय में बताते हैं। भगवान उस संदर्भ में निष्कामिक कर्म योग की महत्ता बताना चाहते हैं, जो कि कर्मकांड से ऊपर है। लेकिन अर्जुन जो है इसे गलत तरीके से लेता है और अर्जुन इस संदेश का अर्थ ये निकालता है कि मारकाट करना ये तो घृणित कार्य है, अथवा तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें बुद्धि योग का इस्तेमाल करना चाहिए और इसका त्याग करना चाहिए। और इसी आधार पर अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है और वो हम इस अध्याय में पहुंचते हैं। तो इसके पहले हम अध्याय 2 की पुनरावृत्ति कर लेते, पुनरावलोकन करते हैं कि हमने अध्याय 2 में क्या क्या सीखा। तो अध्याय 2 में हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन जो है अनिश्चित हो जाता है। अनिश्चित कैसे हो जाता है? जब वो अपने परिवार के सगे संबंधियों को देखता है, तरह तरह के रिश्तेदारों को देखता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और फिर हम देखते हैं किस तरह से विभिन्न तर्क देता है और फिर हताश और निराश होकर भगवान की शरणागति लेता है। हमने ये भी देखा कि भगवान कौन है। भगवान कौन है के विषय में हमने पहले भी जांचा था कि भगवान जो है 6 मापदंड पे जो खरा हो, पूरी तरह से जो 6 ऐश्वर्य हो, वो भगवान की श्रेणी में आते हैं। और फिर हमने ये देखा कि व्यक्ति कब शरणागत होता है। ठीक है, हमने आत्मा और शरीर के भेद में भी जाना और किस तरह से ये जाना कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और जब तक हम इस भेद को नहीं जानेंगे तब तक हम जो है इस कष्ट में, मुश्किलों के दौर में फंसे रहेंगे। फिर हमने ये भी देखा कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, और फिर अंततः हमने ये देखा कि किस तरह से आत्माराम भक्त के क्या लक्षण होते हैं। तो इस विषय में हमने ज्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि आत्माराम जो भक्त है उसके विषय में बार बार जो है चर्चाएं होती रहेंगी। आगे भी भगवान जो है और भी विस्तार में बताएंगे। तो भगवत ये जो दूसरा अध्याय था ये एक प्रकार से सार प्रस्तुत करता है। बहुत ही संक्षेप रूप में भगवान ने सब कुछ ज्ञान दे दिया। और अब हम देखते हैं कि अब जो है इस अध्याय 3 से आगे जो 18 अध्याय हैं, भगवान जो है विस्तार पूर्वक एक एक चीजों का निराकरण करेंगे, एक एक चीजों का निस्तारण करेंगे और हम ये समझेंगे कि किस तरह से क्या चीजें कैसे कार्य करती है। तो आज का जो सत्र है वो कर्मयोग के विषय में है। तो इसके पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने एक श्लोक जो बहुत ही प्रचलित है भारत में, उसके विषय में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर् मा ते संगस्तु कर्मणि। तो इसके विषय में जो कि प्राय जो है पूरे भारत में सब लोग को ये श्लोक मालूम है, लेकिन आधा ही मालूम होता है। वो सब क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कुछ करने लगते हैं, तो भक्ति करने लगते हैं, तो सारे लोग क्या कहते हैं, कर्म करो कर्म करो। और प्राय जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं इस श्लोक को तो जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन क्या कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, उनकी दुविधा उसी प्रकार है जिस तरह से अर्जुन को ये दुविधा है। तो इस तीसरे अध्याय में हम विभिन्न पक्षों को देखेंगे, जिन विभिन्न पक्षों की विवेचना करेंगे, उसका जो सार है यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन का अनिश्चित होना
होना तथा त्याग अथवा कर्म के मध्य में उसको जो कंफ्यूजन है वो प्रकट करता है। श्लोक संख्या 3 और 9 में अर्जुन जो है ज्ञान योग से बेहतर निष्काम कर्म योग है, ये भगवान उन्हें उत्तर के रूप में बताते हैं। तो पहले 2 श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं और 3 से लेकर 9 श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं। फिर श्लोक संख्या 10 से 16 तक भगवान ये बताते हैं किस तरह से कर्म कांड जो है ऊपर जो है कर्मयोग है। श्लोक संख्या 17 से 35 में निष्काम कर्म योग के विशेष उदाहरण भगवान प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, किस तरह से निष्काम कर्म करना चाहिए। और अंतोदगत्वा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो भगवान इस अध्याय में चर्चा करते हैं, किस तरह से हम काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं। तो अगर हम सारे लोग जो हैं वो सब इसी से परेशान है, किससे? काम और क्रोध से। हम सारे चाहते हैं कि इस काम और क्रोध पे कैसे विजय प्राप्त करें। तो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था किस तरह से हमने ये देखा था कि जो पतन का जो मार्ग है वो कैसे है, किस तरह से पतन का मार्ग आता है। जो श्लोक संख्या 63 में हमने देखा था, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि किस तरह से पतन का मार्ग है। और पतन का मार्ग की शुरुआत कहां से होती है? पतन की शुरुआत होती है ध्यान करने से, और फिर अंतोदगत्वा काम में कन्वर्ट होती है। काम जो है क्रोध में आता है, और क्रोध के बाद हमने देखा कि किस तरह से जब हम क्रोध करते हैं हमारी बुद्धि का विभ्रम हो जाता है, और फिर फाइनली हमारे पास सिर्फ एक ही विषय वस्तु बचती है, क्या? आई एम सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी शुरुआत में जैसा कि मैंने पहले एक संदर्भ प्रस्तुत कर दिया कि भगवान ने 2:49 में भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, घृणित कार्य से अपने आप को रोकना चाहिए। ठीक है, और बुद्धि, और कैसे रोकेंगे आप घृणित कार्य करने से? कभी भी आप अपने जीवन में देखें, जब भी कोई गलत काम करना होता है तो गलत काम करने से आप कैसे बचते हैं? गलत काम करने से आपकी इच्छा तो बहुत होती है कि ये गलत कर लूं, या कभी हमें लगता है कि यार इसको झूठ अगर बोल दूंगा तो मुझे काफी मुनाफा हो जाएगा, या इसको अगर मैं थोड़ा सा बेवकूफ बना दूंगा तो मुझे बहुत लाभ हो जाएगा। लेकिन फिर बुद्धि वो कहती है नहीं नहीं, ये गलत कार्य है। तो उसी तरह से भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, घृणित कार्य करने से अपने आप को रोको। किसका इस्तेमाल करके? बुद्धि योग का इस्तेमाल करके। और जब अर्जुन इस संदेश को सुनता है तो स्वाभाविक सी बात है, जब भगवान उसे कहते हैं कि उठो और युद्ध करो, जब कहते हैं युद्ध करने के विषय में कहते हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो कह रहे हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल करके गलत कार्य को रोको, फिर कह रहे हैं कि जो है कि कह रहे हैं कि पहले कह रहे हैं रोको और फिर कह रहे हैं युद्ध करो। तो ये दोनों विरोधाभासी हो जाता है। और अर्जुन कहता है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि ये हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छी बात है, हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। और तो फिर जब हम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिर हमें युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? और युद्ध करना तो घृणित कार्य है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम लोग ये घृणित कार्य ना करें। अब मैं बुद्धियों का इस्तेमाल कर रहा हूं और अब मैं घृणित कार्य नहीं करूंगा। और इसी में श्लोक संख्या 1 और 2 में जो है अर्जुन की दुविधा प्रकट होती है, जब अर्जुन कहता है कि हे भगवान, ये बताइए वैराग्य करना चाहिए अथवा हमें कर्म करना चाहिए। तो ये जो विषय वस्तु है इस पूरे अध्याय में भगवान जो है बताते हैं किस तरह से वैराग्य और कर्म वास्तविकता में है क्या। तो कर्म के परिप्रेक्ष्य में जो हम कर्म कहते हैं, तो कर्म जो है कई बार विभिन्न विभिन्न तरीकों से लिया जाता है। तो कई बार कर्म जो होता है क्रिया भी होती है, जो हम एक्शन करते हैं वो भी कर्म की श्रेणी में आता है। और कभी कभी कर्म जो है वो हमारे रिएक्शन के विषय में भी आता है। जैसे कहते नहीं, हम जो भी क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया को भी कर्म कहा जाता है। तो ये संदर्भ के हिसाब से जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो सेम ही रहती है, लेकिन संदर्भ जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब अर्जुन श्लोक संख्या 1 और 2 में कह रहा है कि हे भगवान, जब बुद्धि योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तब युद्ध क्यों करना? और आपने तो मुझे इतना मार्ग बता दिया, सांख्य योग भी बता दिया, कर्म योग भी बता दिया, ध्यान योग भी बता दिया, कि ये सब सुनने के बाद जो मेरा सिर चकरा रहा है। और अब जो है, अब आप बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अध्याय 2 का शीर्षक क्या रखा था? गीता का सार। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने जो है सारी जो ज्ञान थी उसकी एक प्रस्तावना दे दी। जैसे कहते नहीं, एक झलकी दे दी। देखिए, कई बार आप लोग धारावाहिक देखते हैं, जैसे टीवियों में आते हैं धारावाहिक, तो जब धारावाहिक देखते हैं तो जब सत्र जो उस दिन की जो कड़ी जो खत्म होती है, तो कई बार जो है अगले दिन में क्या होगा या कल के कड़ी में क्या होगा, उसकी झलकियां दे देते हैं। तो उससे क्या होती है, हमें उत्सुकता बनी रहती है कि हाँ यार देखिए क्या होगा, देखिए ये दिखाया है, तो हो सकता है अब आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। तो इसी तरह से भगवान ने स्टार्टिंग में ही
जो है एक प्रकार का जो है एक प्रस्तावना दे दी, और उन्होंने ऐसे दिखा दिया ये झलकियां हैं अर्जुन, ये सारे जो है नॉलेज जो है आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अर्जुन जो है हमारी तरह ही कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आपको आपको कोई दुविधा हो और आपको कोई इतने सारे ऑप्शन बता दे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जैसे आपका एक प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है कि आपको बुखार है, और कोई आपको 50 तरीके से बता दे, आप टेस्ट करा लो, आप ये करा लो, आप वो करा लो, इस डॉक्टर के पास जाओ, न्यूरोपैथी के पास जाओ, ये क्या कहते हैं जनरल फिजिशियन के पास जाओ। इस तरह से आपको विभिन्न विभिन्न अगर मत प्रस्तुत कर दे तो आप कहेंगे ना भैया ठीक है सब तूने बता दिया, लेकिन ये बता कि मेरे लिए सही क्या होगा, सही है गलत। तो इसी तरह से अब अर्जुन भी कह रहे हैं श्लोक संख्या 1 और 2 में कि आप बताइए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। तो हमें यहाँ पे आचार्य हमें समझाते हैं कि कई बार जो है इसी तरह से जो है लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म करना और विरक्ति करना जो है वो एक कर्म और विरक्ति को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, और उनको ऐसा मानना होता है, ऐसे लोग जो रहते हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो भक्ति करते हैं वो कुछ कर्म नहीं करते। वो भक्ति करने का अर्थ हो, जैसे हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोग प्राय ये समझते हैं कि जो भक्ति करने का अर्थ होता है कुछ नहीं, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। मतलब भक्ति कर रहे हैं, मतलब कब भक्ति करेंगे हम, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे जो है पैर दुखने लगेंगे, जब हमारी जो है दांत जो है दांतों में दर्द होगा, जब हमारी किडनी जो है उसमें दर्द हो रहा होगा, या हमारा पेट दर्द हो रहा होगा, मुझे डायबिटीज हो गया रहेगा, बीपी हो गया रहेगा, जब मैं निठल्ला हो जाऊंगा तब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं भक्ति करूंगा, और एकांत में तब मुझे भजन करना चाहिए। तो कई बार जो है भक्तों को लोग कहते हैं अरे तुम लोग सड़कों पे हरे कृष्ण महामंत्र चिल्लाते रहते हो, या जब देखो ये हरे कृष्णा करते हुए जाते रहते हो, ये सही नहीं है। तुम्हें एक शांत एकांत चित्त बैठ करके कई घंटों घंटों जो है जब करना चाहिए। भक्ति करने का अर्थ है कुछ नहीं करना। लेकिन हमें आचार्य हमें बताते हैं कि इस तरह की जो भ्रांतियां हो गलत है। भक्ति करने का अर्थ है निर्जन भजन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप जो है पूरी तरह से दर्शन में प्रवीण नहीं हुए हो। अगर आप अपने दर्शन को जाना ही नहीं तो निर्जन भजन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर जैसे आप चले भी गए तो आप सोचे आप जो जोश में, कई बार हम लोग जो जोश में शुरुआत करते हैं, जैसे आप ये देखिए इसी सत्र में, जैसे ये जो कोर्स चल रहा है इसी में, तो शुरुआत में बहुत सारे लोग उत्साह में आ गए कि मुझे करना है, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, और फिर अंतोतगत तो आप देखें धीरे धीरे लोग जो है अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपनी अपनी मंतव्य के हिसाब से उन्हें लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो हमें कभी भी कोई भी डिसीजन जो है, कभी भी कोई भी निर्णय जो है जीवन में पूरी सोच समझ के ही लेना चाहिए कि इसके क्या घाटे मुनाफे, कभी भी हमें जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो अर्जुन जो है यहाँ पे इस जैसे हम भक्तों के विषय में जो भ्रांतियां हैं कि भक्ति करने का अर्थ है एकांत में चले जाना, तो उसी तरह अर्जुन भी यही समझता है, और चातुराई के साथ वो अपना युद्ध से जीव छुड़ाना चाहता है। लेकिन उसने क्या किया, उसको कंफ्यूजन है, वो अपना जीव छुड़ाना चाह रहा है, और इस कंफ्यूजन को उसने क्या किया, अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत किया। तो हमें समझना चाहिए कि अर्जुन जो महाजन है, अर्जुन जो है हमारा प्रतिनिधि, मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि हमें अपने आप को अर्जुन के जूते में रखना चाहिए, तब हम जाके भगवत गीता समझ पाएंगे। तो अर्जुन के जीवन में जब कंफ्यूजन आया तो उसने क्या किया, वो गुरु के पास गया। तो उसी तरह से हमारे भी जीवन में अगर कंफ्यूजन आए तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए और अपनी शंका का निवारण करना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं पहले के श्लोक में कि भगवान ने अर्जुन को तब तक ज्ञान नहीं दिया जब तक अर्जुन ने भगवान को गुरु नहीं स्वीकार किया। अब जो है श्लोक संख्या 3 और 9 में भगवान जो है उत्तर देंगे कि किस तरह से हम निष्काम कर्म योग से ज्ञान और विरक्ति से कार्य कर सकते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से निष्काम कर्म योग जो है वो ज्ञान योग से बेहतर है। तो इस प्रसंग में कृष्ण बताते हैं कि बंधन या मुक्ति व्यक्ति के कार्य करने के दौरान जो चेतना है उस पर निर्भर करती है, कार्य करने पे निर्भर नहीं करती। हम बंधेंगे कैसे, कार्य करने के समय हमारी चेतना क्या है, ठीक है। तो वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता कि त्याग करना। हम कई बार सोचते हैं ना वैराग्य, विरक्ति का अर्थ होता है सब कुछ त्याग दो, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। नहीं, विरक्ति का अर्थ होता है जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके फल से विरक्त होना, उसके फल भोग करने से विरक्त होने को ही वैराग्य कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे बैंक में कोई कैशियर होता है, तो अगर बैंक में जो कैशियर होता है वो किस तरह से देखिए पूरी तरह से विरक्त होता है। अगर कोई उसके पास आए करोड़ रुपया जमा करे, तो कभी आपने देखा है, आप अगर करोड़ रुपया कोई जमा कर रहा है तो बैंक का कैशियर जो है नृत्य कर रहा है कि नहीं अब बहुत करोड़ रुपए आ गए हमारे बैंक में, नहीं, वो नृत्य नहीं करता, वो उस तरह से कूल रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई व्यक्ति अगर आता है और 1 करोड़ रुपए निकाल के ले जाता है अपने खाते से तो भी उसे कोई
फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये पैसा ना मेरा है, ना मेरे जेब से गया, ना मेरे जेब में आया। उसी तरह से हमें जो भी हम कर्म कार्य करते हैं उसके फलों से हमें पूरी तरह से विरक्त होना चाहिए। अच्छा आया तो अच्छा, बुरा आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो कार्य करते हैं उसी को जो कहते हैं वैराग्य। और बिना ज्ञान के विरक्ति जो है बहुत ही खतरनाक होती है। अगर कई बार देखिए हम लोग जो है बिना सोचे समझे ही कुछ चीज कर देते हैं, विरक्त हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे मन में उसके प्रति जो है इच्छाएं और वासनाएं रहती हैं, और फिर जो है हम कुंठित होते रहते हैं और किसी तरह से उसे पाने का प्रयास करते हैं। और आप सामाजिक परिवेश में देखेंगे तो कई लोग जो है वो जोश में आके जो है साधु का वेश धारण कर लेते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन मन ही मन जो है वो पूरी तरह से उनको ज्ञान नहीं होता। सिर्फ जोश में आए और कुछ ठान लिया, लेकिन उनको उसका परिणाम नहीं पता रहता। और फिर वो मान लीजिए सन्यासी का घोड़ा धारण कर लिए, लेकिन चूंकि उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी विरक्ति नहीं है, वो क्या करते हैं फिर गलत कार्यों में लग जाते हैं। चोला तो पहन लेते हैं किसी साधु का या महात्मा का या कुछ भी, लेकिन मन ही मन जो है और उनके कार्य जो होते हैं वो पूरी तरह से उसके भिन्न होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें बाहरी रूप से तो आवरण पहना है, लेकिन आंतरिक रूप से उनका आवरण जो है, मन जो है, उस पे वो नहीं है। ठीक है, अब आगे जो है श्लोक में भगवान अब उत्तर देते हैं कि दो प्रकार के लोग जो है आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान ने इसके विषय में पिछले श्लोक में बताया था कि ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा जो है दो प्रक्रिया है जिससे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और आगे बताते हैं भगवान की बिना कर्म किए ना तो कर्मफल से छुटकारा मिलता है, ना संन्यास से सिद्धि मिल सकती है। तो हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा, बिना कार्य किए हम नहीं रह सकते। ठीक है, और फिर भगवान कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों में कार्य करते हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के विषय में हम आगे के अध्याय में विस्तार से सीखेंगे, जानेंगे। तो मैं सत्वगुण का अर्थ होता है मोड ऑफ गुडनेस, मतलब सुबह जल्दी उठना, सत्य बोलना इत्यादि सत्वगुण में आता है। रजोगुण में दोपहर का समय जो होता है वो रजोगुण का होता है, जहाँ पे लोग जो है भाग दौड़ करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को, गोल्स को बनाते हैं, उसको पकड़ने के पीछे भाग रहे होते हैं। और रात्रि का जो समय होता है तमोगुण में, जहाँ पे हम सिर्फ सोते हैं। तो अगर भक्तों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब हम जप करने बैठते हैं, जैसे मान लीजिए हम जप करने बैठते हैं, तो सत्वगुण में जो भक्त होते हैं वो बैठे रहते हैं और जप करते रहते हैं, वो ध्यान पूर्वक जो है जप करते रहते हैं बैठे बैठे। जब रजोगुण प्रभावशाली हो जाता है तो व्यक्ति उठता है और उठ के जप करने लगता है। क्यों? रजोगुण का अर्थ ही होता है एक्टिव होना, और तमोगुण का अर्थ होता है कि जब भक्त जप कर रहा है और ऐसे होता है कि उसे निद्रा आ गई, तो ये तमोगुण हो गया। भगवान बताते हैं कि इस तरह से तीनों गुणों में रहकर ही सारा कार्य कर सकता है आदमी। और फिर भगवान ये भी बताते हैं कि इस तरह से तीनों गुणों में हम कार्य करते हैं, बिना कार्य के कोई नहीं रह सकता। भगवान श्लोक संख्या 6 में कहते हैं कि मिथ्याचारियों के विषय में बताते हैं, वो व्यक्ति जो बाहरी रूप से जो है आवरण तो पहन लेते हैं, चोला तो पहन लेता है, लेकिन मन ही मन विषय का चिंतन करते हैं, ऐसे लोग को भगवान जो है मिथ्याचारी कहते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि बाहरी रूप से हम विरक्त दिख सकते हैं, बाहरी रूप से हम, प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि कई बार जो लोग होते हैं वो कृत्रिम तरीके से जो है अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि भले ही हम इंद्रियों को कृत्रिम, जैसे कई लोग जो हैं वो क्या करते हैं, क्या उसको कहते हैं कि उस दिन जो है वो मूक बन जाते हैं, उस दिन कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जब मौन व्रत धारण कर लेते हैं, और लेकिन जब उनका मौन व्रत खुलता है तो वो सिर्फ बोलते ही जाते हैं। अगले दिन वो इतना बोल जाते हैं कि कल जो उन्होंने नहीं बोला वो भी, उसका भी कोटा पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से बिना ज्ञान के बाहरी रूप से आडंबर करना जो है एक प्रकार से, और मन ही मन विषय का चिंतन करना, भगवान कह रहे हैं कि ये मिथ्याचारी कहलाता है। फिर भगवान अच्छे व्यक्ति के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है जो मन के द्वारा जो है इंद्रियों को वश में तो कर ले रहा है, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रहा है और बिना आसक्ति के कर्म योग कर रहा है, वो ऐसे मिथ्याचारी से अच्छा है। मतलब अगर कोई सन्यास का, मतलब सन्यास नहीं, कोई भी अगर जैसे महान पुरुष व्यक्ति बनने का जो वो कपड़ा पहन ले या चित्रण करे और लेकिन गलत कार्य करे, उससे अच्छा कौन व्यक्ति है? उससे अच्छा वो गृहस्थ है जो संयम पूर्वक अपने घर में रह रहा है, अपने फैमिली का पालन पोषण कर रहा है, और अनासक्त भाव से जो है वो आध्यात्मिक उन्नति, अनासक्त भाव से कर्मफल कर रहा है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। तो हे अर्जुन, तुम अपने नियत कर्म करो, और कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करते रहना ही ठीक है। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि बिना कर्म किए तो जीवन निर्वाह भी नहीं होता। ठीक है, तो भगवान अब बता रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कर्म ना करें। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, शास्त्र में बताता है कि कभी ऐसी स्थिति नहीं आती कि हम बिना कर्म किए रहें। अगर हम कुछ कर्म नहीं कर रहे होते हैं तो सो रहे होते हैं, और सोना भी एक कर्म है।
तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, बिना कार्य कहे, अगर बिना हम हाथ पैर चलाए हमें भोजन भी नहीं मिल सकता। और फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि ठीक है, कर्म करने से हम क्या होगा, बंधन में फंसेंगे। तो बंधन में फंसने से बचने के लिए क्या करना है हमें, बंधन से फंसने से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें यज्ञ करना है। तो भगवान कहते हैं यज्ञात कर्मण्यो अनृत लोको एम कर बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारा। तो हे अर्जुन, तुम कर्म करो, तुम सारे एक्शन करो, तुम सबके सब कार्य करो, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि अगर हमें कर्म बंधन से फंसना है तो हम जो भी कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हर रिएक्शन, अगर हमें रिएक्शन से बचना है तो हमें किसके लिए कार्य करना है, हमें कृष्ण के लिए कार्य करना है, हमें भगवान के लिए कार्य करना है। तो आप प्रश्न पूछेंगे कि भगवान के लिए कैसे कार्य करें, तो इसकी जो व्याख्या जो है वो श्रीमद् भागवतम में दी गई है। सा वै मना कृष्ण पदारविंदो वांछांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो मुख से बोलना है, तो मुख से क्या बोलना है, तो मुख से बोलना है भगवान का नाम। और हमें भोजन करना ही है, मुख से बोलना भी एक कर्म है, तो क्या कर्म करना है, भगवान का नाम लेना है। मुख से भोजन करना है, तो भोजन तो हम सब करते हैं, तो हमें क्या लेना है, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद लेना है। हम सारे लोग कुछ ना कुछ सुनते हैं, तो हमें क्या सुनना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। हम सारे लोग कुछ ना कुछ सूंघते हैं, तो हमें क्या सूंघना चाहिए, भगवान के चरणों में जो पुष्प चढ़ाया वो सूंघना चाहिए। और हम सारे लोग जो कहीं ना कहीं जाते हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, भगवान के धाम को जाना चाहिए। हम सारे लोग जो है कुछ ना कुछ जो है सेवा करते हैं, तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम सारे लोग कुछ ना कुछ धन अपव्यय करते हैं, तो उस धन का उपयोग किसमें करना चाहिए, भगवान की सेवा में करना चाहिए। भगवान के प्रचार, भगवान के नामों जो प्रचार प्रसार करें उन्हें सहयोग करने में करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो वही जो है असली यज्ञ है, वही जो है हमें कर्म बंधन से बचा सकता है। अब आगे की जो व्याख्या है राधिका माता जी करेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। जैसा देवशेखर प्रभु ने ये जो सत्र 3 हमने आज जो है अध्याय 3 के लिए शुरू किया है, उसका अभी तक हमने जो प्रसंग जो है अभी तक हमने जो है आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसको एक बार पुनः देखते हुए फिर आगे बढ़ चलते हैं। 1 मिनट का जो है यहाँ पर एक हम व्यतिक्रम लेते हुए। तो अर्जुन के सामने दुविधा थी अध्याय 1 में। अर्जुन को भगवान ने सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध करा दिया अध्याय 2 में। उन्होंने उनको एक, जैसा प्रभु ने बताया कि उन्होंने उनको एक कुंजी के रूप में, उन्हें एक प्रस्तावना के रूप में जितने प्रकार के योग कहे जाते हैं, जिन्हें हम लेकर भ्रमित होते हैं और सोचे कि इस योग का नंबर कब आएगा समझने के लिए, वो भगवान ने अध्याय 2 में प्रस्तुत कर दिया। अब जब इतने प्रकार का ज्ञान, जैसे कि हमें अगर कोई विषय में एक्सपर्ट बनना है, हमें श्रेष्ठता प्राप्त करनी है और हमने ज्ञान बहुत सारी पुस्तकें ले आए और सब पलट-पलट के जल्दी-जल्दी देख ली और फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें तो क्या-क्या समझे इसमें से, क्या श्रेष्ठ है ये कैसे समझे? तो भगवान ने अर्जुन को उसी प्रकार जब प्रस्तुत किया, तो अर्जुन ने अध्याय 3 में, जैसा प्रभु ने बताया, प्रथम और द्वितीय श्लोक में क्या कहा? उन्होंने कहा, इतना सारा योग बता दिया आपने, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, सब कुछ बता डाला। मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है? मैं अब करूँ क्या, ये तो बताइए। आपकी इतनी व्यय मिश्रित व्याख्याओं से मैं भ्रमित हो गया हूँ। तो यही जीवन में हमारे भी होता है। कई बार हमें पता तो होता है व्यवसाय कौन-सा करना है, किस प्रकार की रुचि करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या करने से हमारा जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। तो अर्जुन की श्रेष्ठता ये है कि अर्जुन विनम्र है, अर्जुन सदाचारी है, अर्जुन के पास गुरु हैं, क्योंकि उसके पास इस प्रकार की योग्यता है। तो जब उसने भगवान के सामने रखा कि भगवान, अब मैं क्या करूँ? आपने आत्माराम बता दिया, मैं श्रेष्ठ व्यक्तियों की तरह आचरण करने लगूँ, तो उसमें मुझे कौन-सा योग धारण करना है? क्या ज्ञान योग या कर्म योग? तो क्योंकि यहाँ पर हम कर्म योग शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें योग सीढ़ी आगे प्रस्तुत करेंगे भगवान, हम सबको समझने के लिए, तो हमें स्पष्ट होगा कि कर्म योग का वास्तव में क्या आशय है। तो जैसा कि अभी हमने श्लोक संख्या 8 तक देख भी लिया, भगवान ने बताया कि भक्ति का जीवन, सदाचारी होने का जीवन, भगवान पर समर्पित होने का जीवन, इसे जो है जड़ता नहीं समझना चाहिए कि कहीं एकांत में बैठकर माला करने लगे, जाप करने लगे और केवल गेरुआ वस्त्र डालकर अपने आप को जीवन से काट डाला, इस प्रकार से डिस्कनेक्ट कर लिया हमने अपने आप को। तो ये आचरण भगवत गीता नहीं बता रही है। अगर ये आचरण बताती तो पांडव उसी समय हिमालय चले गए होते। नहीं, ये भगवत गीता सुनने के बाद उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है? तो इसी क्रम में जो प्रभु ने अभी श्लोक संख्या 8 के लिए बताया कि
कम से कम मनुष्य होने की, मानवीय गुणों से सज्जित होने की अगर हम कर्म कांड में भी योग्यता देखें तो वो योग्यता होती है कर्म करो। कम से कम इस शरीर को वहन करने के लिए, शरीर को जो है संचालन करने के लिए भी हमें कर्म करने की आवश्यकता है। जो अपेक्षा एक 4 महीने के बच्चे से रखी जाती है, जो एक 14 महीने के बच्चे से रखी जाएगी और जो एक 14 वर्ष के युवा से रखी जाएगी, वो उम्र बढ़ने के साथ-साथ अपेक्षाओं का स्तर भी अलग होता चला जाता है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन, कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। यह सृष्टि, यह धरती, यह जो भूमंडल जहाँ पर हमें भेजा गया है मनुष्य रूप में, वहाँ कर्म करना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसा मैंने कहा, एक 6 महीने के बच्चे को भी आप बैठा देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, तो प्रभु ने सोने का उदाहरण दिया, तो वो क्या करेगा? वो सामान इधर-उधर फेंकेगा, क्योंकि वही उसके लिए उसका कर्म है। पर समझने की आवश्यकता ये है कि कर्म करने का भाव क्या होना चाहिए, और वहीं से भगवत गीता समझने की हमारी असली शुरुआत हो जाती है, जब हम एक-एक क्रमशः, जैसे अध्याय 3 में कर्म योग समझेंगे, फिर अध्याय 5 में निष्काम कर्म योग समझेंगे, अध्याय 6 में हम ध्यान योग समझेंगे, तो वो हम क्रमशः इस दिशा में बढ़ते जाते हैं। तो पहला जो विशेषता है कर्म करने का, क्योंकि अभी हमें क्या है, समस्या पता चल गया, अभी भगवान ने सभी प्रकार के मार्ग भी बता दिए। अर्जुन को ये निर्णय करना है कि उसके लिए कौन सा मार्ग है, और भगवान उसे अब दिशा निर्देश करते हुए कहते हैं कि दिशा निर्देश ये है अर्जुन, कि तुम्हें कर्म करना है। तुम्हें सीखना सिर्फ ये है कि कर्म किस भाव से करना है। तो जैसा आप सभी देख सकते हैं, शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है अनासक्त और कर्तव्यनिष्ठ होकर। हमें से अधिकतर लोग, मुझे स्वयं, मैं अपने आप को इसमें जो है शामिल करना चाहूंगी, ज्यादातर समय जब कर्म कर रहे होते हैं तो हमारी कुछ न कुछ आकांक्षा जुड़ी होती है, कुछ न कुछ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। हम किसी न किसी प्रकार का एक संभावित परिणाम पाना चाहते हैं और हम उस प्रकार से कर्म करते हैं। तो उससे क्या आता है, हमने कल 3 शब्द सीखे थे, आसक्ति, भय और क्रोध। तो भगवान अर्जुन को उस दिशा का सही दृष्टिकोण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जो कर्म कर रहे हो उसे क्रमशः अपने जीवन में अनासक्त, डिटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं, अनासक्ति, डिटैचमेंट और कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटीफुल होकर करना सीखो, कर्तव्यनिष्ठ होकर करना सीखो। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर श्लोक संख्या 9 में आता है, उससे क्या होगा? भगवान कहते हैं, यत्यार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जब तुम ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म में अपनी स्थिति को समझोगे कि हमने एक स्वभाव जन्म जन्मांतर के पश्चात अर्जित किया है, उस स्वभाव के अनुसार हम प्रकृति के कांटेक्ट में, प्रकृति के संसर्ग में जब आते हैं, सत, रज और तम, जैसा देवशेखर प्रभु ने बताया कि ये बहुत ही विस्तार में आगे आएगा, तब हम एक प्रकार की प्रक्रिया करने लग जाते हैं। अब इसे कैसे समझे? इसका एक सरल सा उदाहरण ये है कि एक माँ से जितनी संतानें हो, 2, 3, 4 जो भी संतानें होती हैं, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता, सबके जीवन में किए जाने वाले गतिविधियों का परिणाम भी एक जैसा नहीं होता। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एक कक्षा में जो अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाते हैं, वो समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन वो उसके पश्चात छात्र और छात्राओं की स्वयं की रुचि, स्वयं के किए गए त्याग और स्वयं के किए गए अभ्यास पर भी निर्भर करता है, क्योंकि एक कक्षा में सभी तो उत्तीर्ण नहीं होते समान प्रकार के अंकों से। नंबर एक तरीके से कहा जाए तो ऐसा नहीं होता है, कुछ उसमें डिस्टिंक्शन प्राप्त करते हैं, कुछ फर्स्ट क्लास होते हैं, कुछ सेकंड क्लास होते हैं और कुछ बहुत प्रयास के बाद भी उत्तीर्ण नहीं कर पाते। तो भगवान अर्जुन को वो अंतर बताना चाह रहे हैं। भगवान कहना चाह रहे हैं, जब आप कर्म कर रहे हो तो जो उत्तम कोटि के मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, वो अनासक्त और कर्तव्यनिष्ठ होकर करते हैं। वो अपने जीवन में बिल्कुल, उनको गुरु, शास्त्र और भक्तों की संगति में ये स्पष्ट रहता है कि ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से होता है कि हमें कर्म फल के प्रति आकांक्षा नहीं होती और हमें जो परिणाम प्राप्त होता है उससे घृणा भी नहीं होती। इसी संदर्भ में कल आप में से कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में प्रश्न था, तो उसको यहीं पर इस विषय से संबंधित है इसलिए ले लेती हूँ। आप लोगों ने प्रश्न किया था कि हमें कैसे पता चले कि हमें अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या परिणाम है और जो हमने कैसा कर्म किया है। तो आप ये जो कर्म योग है ना, इसके बारे में एक सरल सी बात हम लोगों को यहाँ पर स्मरण कर लेनी है। वो ये है, हमने अपने पूर्ववर्ती जन्मों में जो कर्म किया है
उससे हमारा आज का प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध का अर्थ होता है कि वो जो हम नहीं बदल सकते, जिसे कुछ लोग भाग्य कहते हैं, कुछ लोग डेस्टिनी कहते हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें हमारे प्रारब्ध से निर्मित होती हैं। तो फिर अगला प्रश्न आ जाता है कि अगर ये 6 चीजें प्रारब्ध से निर्मित ही है, तो हमें आज कर्म करने की क्या आवश्यकता है? फिर ये कर्म योग, ये गीता, ये पढ़ने समझने की क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर ये है कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं, उससे हमारा आगे का प्रारब्ध बन रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो महान व्यक्तित्व होते हैं, वो कभी इस बात से प्रभावित नहीं होते कि उनके जीवन में किस प्रकार का कष्ट, किस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं। वो जो श्रेष्ठ प्रकार के कर्तव्य हैं, उनसे अपने आप को कभी विमुख नहीं करते। उनके जीवन में ये विचारधारा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, ये पूरी प्रमुखता से उजागर रहता है कि पिछले जन्मों के किस कर्म का फल कब फलित होगा। ये कर्म की गणना बहुत गूढ़ होती है, हमें एक पूरा अध्याय और मिलेगा इसको समझने के लिए। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जो हमारे पूर्ववर्ती जन्मों से संचित कर्म हैं, वो इस जन्म में प्रकृति के गुणों से संसर्ग में आने पर यथा जिस प्रकार की स्थिति रहेंगी वैसे फलित हो जाएंगे। जैसे कोई कभी भक्त नहीं रहा हो, लेकिन एक बार मंदिर जाएगा, किसी के साथ जाएगा और वो पक्का भक्त बन जाता है। कोई बहुत भक्त रहा हो और उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि वो बिल्कुल मंदिर से विमुख हो जाता है। तो ये क्या है? ये प्रकृति के गुणों के साथ जो पूर्ववर्ती संचित कर्म है, उनके प्रभाव से हो रहा है। इसलिए हमें जीवन में गीता का ज्ञान आवश्यक है, गुरु शास्त्र और भक्तों की संगति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो हमें वो दर्शन प्रदान करती है कि जो हो गया है, जो हम नहीं बदल सकते, उसके बारे में व्यथा चिंता नहीं करनी है। आज जो हम कर सकते हैं, हमारे प्रारब्ध कभी नहीं हमें रोक सकता कि हम आज क्या करना चाहते हैं। हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज हम जो कर रहे हैं, वो हमारा आगे का प्रारब्ध बना रहा है। मैं आपको बहुत ही ये उदाहरण मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि मैंने इसे बचपन में सुना था। वाराणसी में तुलसीदास जी 93 वर्ष की अवस्था में, तब तक वो बहुत ही रामचरितमानस रचना और काफी उनके आसपास शिष्य थे, और वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे। उनके शरीर पर जगह-जगह फोड़े की तरह व्याधि उत्पन्न हो गई थी। और तुलसीदास जी के आसपास जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, आप कहो ना हनुमान जी से, आप कहो ना राम जी के दरबार में जाके वो प्रार्थना करेंगे। आपको इतना शारीरिक कष्ट मिल रहा है, आप तो कभी भगवान के स्मरण के बिना नहीं रहते। तो तुलसीदास जी ने कहा था, मेरा शरीर अस्वस्थ है, लेकिन मेरा मन प्रसन्न है। तो समझने का भाव यहाँ पर ये है कि अगर उनको स्पष्ट था कि जो भी है वो कर्मफल इसी जन्म में मेरा कट जा रहा है, और वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी, जिन्हें वो अपना भाई कहते थे, विनय पत्रिका में जिन्हें उन्होंने अपना भाई कहा है, वो इस मेरे साथ है, और वो मुझे राम दरबार तक मेरी उन्होंने एंट्री मेरी जो है वहां पे मैं अगर अपने आप को दर्शन करना चाहूंगा, ये मैंने निवेदन किया है, तो हनुमान जी ये जरूर पूरी करेंगे। तो हमें ये जो कर्म योग समझना है, वो ये भाव रखकर समझना है कि ये जड़ता नहीं है। जब जीवन में ये ज्ञान, ये बुद्धि और योग और ज्ञान योग का समन्वय स्थित हो चुका है, तब हम शुद्ध कर्म करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। तब हम कहीं अकेले नहीं जाएंगे, तब हम चाहेंगे कि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो अपने जीवन के कष्टों को नए तरीके से देखने समझने का प्रयास कर सके। तो अब अर्जुन की चिंता आती है। अर्जुन कहता है कि भगवान, ये तो ठीक है, लेकिन उनका क्या जो कर्मयोग नहीं कर सकते? तो भगवान क्योंकि अर्जुन के मित्र हैं और अर्जुन वो काफी परिचय है उनका, तो वो इस भाव को समझ गए कि अर्जुन जो है क्या पूछ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का एक स्तर होता है, उसी प्रकार कर्म योग की ये जो योग की सीढ़ी है, इसको समझने का भी एक क्रम है, एक योग्यता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि सबसे पहले तो कर्मकांड आता है, ये योग सीढ़ी। हम आज के बाद हम में से किसी को भी योग सीढ़ी के बारे में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। कौन सा योग करें, कौन सा ध्यान करें? योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, युग्म, और किसको किससे जुड़ना है? अध्याय 2 में बताई गई आत्मा की जो पहचान है, उसको परमात्मा से जुड़ना है। किससे जुड़ना है? योग सीढ़ी के इस स्तर को, क्रमों को समझते हुए जुड़ना है। तो आप सबसे पहले हम सब अपनी स्थिति का आकलन करेंगे। क्या है हमारी स्थिति? जब हम सबने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की होगी, या हमने अपने
आसपास अभी भी देखा होगा, लोग क्या करते हैं, पहले लोग शुरुआत करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल आगे की सीढ़ी से शुरुआत करते हैं, तो वो उस क्रम में आगे होते हैं जन्म यात्रा में, वो अलग विषय है। पर आपने सामान्यतः देखा होगा, लोग कहेंगे नवरात्र के दिन में ये नहीं खाना चाहिए, मंगल को नहीं खाएँगे, जो अभक्ष्य भोजन है, वो कहेंगे कि इन दिनों पर नहीं करेंगे। ये किस श्रेणी में आता है? ये कर्मकांड की श्रेणी में आता है। ये बिल्कुल नियंत्रित इंद्रिय, ये उससे भी नीचे की श्रेणी में है एक्चुअली तो। लेकिन कम से कम नियंत्रित इंद्रिय भोग करने की जो हमारी इच्छा है, वो हमें नास्तिक से आस्तिक बनने की ओर अग्रसर करती है, इतना समझ लेना है। पर कर्मकांड कभी भी हमारे जीवन की अंतिम गति नहीं है। भगवान अर्जुन को यही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पश्चात कर्मकांड से जब हम ऊपर बढ़ते हैं, मतलब केवल इसलिए नहीं कि मैं जो है सोमवार को शंकर जी को अगर मैं जल चढ़ाऊँगी तो शंकर जी मुझसे खुश होंगे, तो वो मुझे भौतिक समृद्धि देंगे। केवल वहीं तक नहीं रुकना है हमें। शंकर जी स्वयं किस बात को कर रहे हैं, शंकर जी स्वयं किस बात से प्रसन्न हो रहे हैं, हमें उस स्तर पे पहुँचने की प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कहा था कि हम तो बंधु हैं, सखा हैं, हम तो सेम कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें उनका अहंकार नहीं था, इसमें उनका विश्वास था, उनकी श्रद्धा थी, उनका बंधुवत भाव था हनुमान जी के प्रति। क्योंकि हनुमान जी की भी गति क्या है, वो राम जी के दरबार में अपने आप को दास रूप में प्रस्तुत करते हैं, और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वो भी तो राम जी के चरण की जो है रज को प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो हमें कर्मकांड से कहाँ बढ़ना है, सकाम कर्म। कम से कम जो अगला स्तर बढ़ने का होता है, वो होता है सकाम कर्मयोग का, जहाँ हम क्या कहते हैं, किस प्रकार का कर्म करना है, उसमें हमारी कम से कम रुचि होती है। हम जाहिर सी बात है कि किसी को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये कर्मकांड से थोड़ा ऊपर है। जैसे पहले लोगों ने, हमने सुना है, राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, और उसमें इंद्र आते हैं और घोड़ा चुरा लेते हैं। इंद्र को उससे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन दूसरे का भला हो रहा है, इससे मेरा नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं आऊंगा या आऊंगी और उसके उस कार्य के पूरा होने में विघ्न उत्पन्न करूंगी। तो वो कर्मकांड का प्रकार एक तरीके से समझा जा सकता है। एक तुलनात्मक अध्ययन है ये। सकाम कर्मयोग में क्या हो गया, सकाम कर्मयोग में हम कहे कि हम चुन चुन के कर्म करेंगे। हम गंगा में स्नान कर रहे हैं क्योंकि हमें पापों से मुक्ति चाहिए, और हम जो है जितने प्रकार के कर्मफल मिलने हैं उसके प्रति भी हमारी स्वाभाविक रुचि है। तो कर्मफल की रुचि में क्या हो जाता है, कर्मफल की रुचि में अगर आप इस पठन सामग्री में देख सकें, सकाम कर्म करते हुए जो दोष है वो ये है कि हमारी स्वाभाविक आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है प्रसिद्धि और यश से। हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने, जिस कार्य हम कर रहे हैं। हम कई हमारे जो आचार्य हैं, वो जो है हास्य के संदर्भ में कहते हैं कि एक पंखा अगर किसी मंदिर में हमने जो है दान स्वरूप दिया, तो पंखे की पंखुड़ियों पे लिखवाते हैं कि ये अपनी दादी के लिए, नानी के लिए, दादा के लिए। तो जितना पंखा घूमता रहेगा उतना ही दादाजी या नाना जी भी घूमते रहेंगे। नहीं, विषय को समझने का यहाँ पे अर्थ ये है कि जब तक हम सकाम कर्म में हैं, कर्म में हमारी रुचि रहेगी, तब तक हमें उसके फल में भी आ सकती है। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ अवस्था नहीं है। भगवान कर्मयोग में अर्जुन को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आता है, आता है विषय निष्काम कर्मयोग का। निष्काम कर्मयोग डिस्टिंक्शन कह सकते हैं हम लोग आध्यात्मिक स्तर की पढ़ाई में। इसके ऊपर निष्काम, ज्ञान, अष्टांग और भक्ति एक होते हैं। ज्ञान और निष्काम एक होता है हमारे लिए। अष्टांग और भक्ति समान अवस्था पे होते हैं, और फिर हम समझेंगे कि कलयुग में क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है इनमें से। तो निष्काम कर्म वो हो गया जहाँ पे कि कर्म करने के पश्चात भी हमें कर्म फल की आसक्ति नहीं है, और ना ही जो फल हमें प्राप्त हो रहा है उससे हमें घृणा है। तो इसके लिए जो है कई प्रकार के उदाहरण दिए जा सकते हैं, और हम आगे जो है आज के इस सत्र में कई उदाहरण भी हैं जिनसे हम ये समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे व्रज भाषा में जो है एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है कि जैसा मैंने अभी प्रसंग बताया कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो व्रजवासी कहते हैं कि यमुना में स्नान करने से तो पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम अचानक से ये विषय सुनते हैं तो हमें बड़ी आपत्ति हो जाएगी, अरे भाई फिर यमुना में स्नान ही क्यों करना अगर पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि अभी ये विषय आगे आएगा, लेकिन एक झलक के लिए बता दूं आप सभी को, इसका अर्थ ये होता है कि पाप और पुण्य सकाम कर्मयोग से जुड़े हुए हैं। पाप और पुण्य सकाम कर्मयोग से जुड़े हैं। तोल मोल का व्यवहार जब तक हम भगवान से करते हैं वो सकाम कर्मयोग में आता है। तो व्रजवासी जो भगवान के अनन्य भक्त कहे गए हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाप करेंगे तो भी इस भौतिक जगत में आकर भोगना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो भी वापस इसी भौतिक जगत में आकर भोगना पड़ेगा। तो निष्काम कर्मयोग क्या कहता है, निष्काम कर्मयोग ये कहता है हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने
जीवन का भाव का जो स्तर है उसको जब हम रूपांतरित कर देते हैं तो वो निष्काम कर्म योग हो जाता है। निह काम, किसी प्रकार के रिटर्न की, किसी प्रकार की वापसी की आकांक्षा के बिना जो हम कर्म कर रहे हैं, अपने आप को निमित्त समझकर, वही कर्मयोग है। और वास्तव में कर्मयोग में जो हमें समझना है वो निष्काम कर्मयोग वाला विषय समझना है। तो पुण्य करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप में से आप सभी लोग बहुत ही सुधी श्रोता हैं। आप में से कई लोगों ने मेरी जो प्रथम दिन की त्रुटि है उसके लिए मुझे सुधार भी कराया है। कई लोगों ने हमारे व्यवस्थापकों को फ़ोन करके भी बताया कि मैंने गीता का प्रसंग जो है कहा कि वो शांति पर्व से आता है। तो आप सभी लोगों ने उसको कई, क्योंकि जब आप भाव में बोलते हैं तो आपके शब्द इधर-उधर हो सकते हैं, जिसके लिए हम सबने आपसे पहले भी अग्रिम क्षमा प्रार्थना की है। तो मैं उसको सुधार दूँ कि आप सबने सही कहा है, वो भीष्म पर्व से आता है। तो उसी प्रकार निष्काम कर्मयोग का जो विषय है हमारे लिए, वो समझने का ये है कि जब हम ये विचार ना करें कि हम करने वाले हैं, करवाने वाला है भगवान, परिणाम का भोक्ता भी है भगवान, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, तो वो हमारे लिए निष्काम कर्मयोग हो जाता है। ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग के लिए एक-एक पूरे अध्याय हैं, हम लोग उसको समझते रहेंगे। पर इस सीढ़ी को आप अपने दिमाग में अगर स्थिर कर लेंगे, तो हमें इस विषयों को समझने में और आसानी हो जाएगी। पशु जीवन बिल्कुल हमारे लिए निकृष्ट है, हमें नहीं उसको धारण करना है। कर्मकांड में हम कतिपय दिनों पर अपनी शुचिता रखना चाहते हैं और बाकी दिनों पर हम अनियंत्रित इंद्रिय भोग करने की कोशिश करते हैं। सकाम कर्मयोग में हम सोच समझ के कर्म करना शुरू कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारी प्रसिद्धि, यश इन सब के लिए जानें। और फिर वहाँ पे हमें याद रख लेना चाहिए, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। जब हम ये ध्यान रख लेंगे तो हम अपने जीवन में निष्काम कर्मयोग की ओर अग्रसर होने का प्रयास करने के लिए योग्य जो है अधिकारी हो जाते हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है, भगवान कहते हैं उसमें तुम पाप और पुण्य, क्योंकि ये पूरा जो भौतिक जगत है ना, धरती के नीचे के 6 लोक और ऊपर के 7 लोक, ब्रह्म लोक तक को भौतिक जगत कहा गया है। ये सब कुछ पाप और पुण्य के कोटे में चलता रहता है। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, और करेंगे पितृलोक में जाएंगे, और ऊपर करेंगे महर लोक में जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ हो गए जब हम, तो हम ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हैं। तो विषय को हमें वहां पर तब तक हमें उसको जो है पाप और पुण्य की कैटेगरी में ही समझना चाहिए। तो भगवान श्लोक संख्या 10, 11 और 12 में अर्जुन को बताएंगे कि आप जब सकाम कर्म की श्रेणी में हो, जिसको हमने अभी आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताया, तो आप अपने आप को मनोकामनाएं पूर्ण करने के स्तर पर ही सोचना चाहोगे कि भक्ति, भगवान, इन सब का अर्थ केवल इतना ही होता है। तो 15 और 16 में भगवान बताएंगे कि नहीं, अपने आप को इससे आगे लेकर जाओ, इससे आगे लेकर जाओ, पाप और पुण्य के इस चक्र से अपने आप को ऊपर लेकर जाने का प्रयास करो। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने कर्म के विषय में बहुत गूढ़ता से समझा, और आगे जो है कर्म की 3 श्रेणियों के विषय में बताया जाएगा, जिसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो कर्म की जो 3 श्रेणियां हैं वह कर्म, अकर्म और विकर्म। तो ये जो है इन तीनों के विषय में हम आगे के सत्रों में जो है बहुत ही बृहद रूप से चर्चा करेंगे। और एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है संचित कर्म। तो इस विषय में भी जो है हम आगे के सत्रों में चर्चा करेंगे। तो अब श्लोक संख्या 17-18 में भगवान कहते हैं कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा में स्वयं ही आनंद लेता है, उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति जानता है कि भगवान ही सब कुछ है उसके लिए, और वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये भक्ति एकदम चरम स्तर पर है। तो जो व्यक्ति भक्ति एकदम चरम स्तर पर है, जो उसने भगवान से अपने संबंध को जान लिया और पूरी तरह से भगवान पे ही आश्रित है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई भी कार्य न करे तो भी चलता है। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं कि लेकिन हे अर्जुन, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मैं, भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्हें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम्रम से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की सेवा जो है हजारों लक्ष्मियां कर रही हैं, और सारे देवी देवताओं जो हैं वो उनके दास हैं, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। लेकिन फिर भी जो है भगवान कर्म करते हैं। भगवान कर्म करते हैं क्यों? क्योंकि यदि वे नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करें तो क्या होगा? सारे लोग जो है उनके ही मार्ग का अनुगमन करेंगे। जैसे भगवान कहते हैं यदेदार्चति श्रेष्ठ तत्र देवतो जना स यत् प्रमाम कुर्ते लोकास्तदनुवर्तते। तो जो कई बार देखिए, जो आचार्य हैं, जो समाज की जो ऐसा वर्ग है जो सारी चीजों का दिशा निर्देश पालन करता है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। जैसे कोई अभिनेता हो और वो किसी प्रकार की हेयर स्टाइल रख ले, तो प्राय लोग उसी प्रकार की हेयर स्टाइल रखते हैं।
कोई जो क्रिकेटर हो वो किसी तरह से जो बैटिंग करता हो, तो इस तरह से सारे लोग उसी तरह से बैटिंग करने लगते हैं। तो जैसे जो बड़े लोग होते हैं उसी को जो है सामान्य जन जो है फॉलो करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे उदाहरण प्रस्तुत करना है। छोटा सा उदाहरण क्या है कि भगवान जो है वो त्रिकाल यज्ञ है, उन्हें सब कुछ ज्ञात है, लेकिन फिर भी वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं, उनके गुरुकुल में जाते हैं, वहां पे शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, और इस तरह से वो जनमानस को दिखाते हैं कि कोई कितना भी बड़ा हो जाए उसे गुरु अवश्य स्वीकार करना चाहिए। और फिर आगे चल करके भगवान उदाहरण देते हैं ऐसे लोगों का जो कि शरीर से परे हैं, लेकिन फिर भी अपने नियत कर्म कर रहे हैं। तो उदाहरण देते हुए फिर जैसे हम कहते नहीं है कि अर्जुन मानो पूछ रहा हो कि आप कह रहे हैं कि जो उच्च उच्च स्तर पर है व्यक्ति, उसे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा कौन व्यक्ति है? तो भगवान किसका उदाहरण देते हैं? जनक महाराज का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से जनक महाराज जो है वो राजा होते हुए भी जो है उन्होंने कर्मयोग किया। कर्मयोग का अर्थ तात्पर्य यहाँ पे है भगवान के लिए कर्म किया। उन्होंने कोई अपने स्वयं की तुष्टि के लिए कार्य नहीं किया, और सारा कुछ राजपाट संभालते हुए भी उन्होंने भगवत प्राप्ति की। आप लोग को जान करके आश्चर्य होगा कि जनक महाराज जो है भक्ति के जो महान 12 पुरोधा है, महाजन है, उनमें से वो एक व्यक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह से महापुरुष लोग आचरण करते हैं, उसी तरह से सामान्य व्यक्ति जो है उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन श्लोक संख्या 26 से 29 के मध्य में भगवान कहते हैं कि अधिकतर लोग जो हैं वो संन्यास पालन करने की योग्य ही नहीं होते। वो लोग कृत्रिम तरीके से जो है वो योगी का चोला धारण कर लेते हैं, लेकिन मन ही मन जो है वो विषय का चिंतन करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो कहीं भी उस स्तर पर नहीं टिकते। और फिर भगवान बताते हैं कि किस तरह से श्लोक संख्या 27 में कि हम सारे लोग जो अपने आप को कर्ता समझते हैं, वास्तविकता में हम कार्य नहीं कर रहे हैं। हम जो है प्रकृति के तीनों गुणों में बंद कर प्रकृति के तीनों गुणों की वजह से सारे कार्य हो रहे हैं। भगवान 27वें श्लोक में कहते हैं प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो हम सारे लोग जो है प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में बंध करके जो है विभिन्न कार्य करते हैं, लेकिन मूर्खतावश हम ये सोचते हैं कि हम तीनों गुणों के परे होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और इसका निराकरण भी करेंगे। जैसे हम तीनों गुणों से बंधे हैं, तो अब भगवान आगे चलकर बताएंगे कि किस तरह से हम इन तीनों गुणों को काट सकते हैं। और श्लोक संख्या 31 में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मुझ पर आश्रित होकर कार्य करेगा वो क्या होगा, वो उसे जो है सब सिद्धि, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जो मेरी बातों को मुझ पर आश्रित होकर कार्य नहीं करेगा, तो भगवान के ऊपर आश्रित होकर कार्य करने से अभिप्राय ये है कि सारा कुछ भगवान के निमित्त करना, कृष्ण के निमित्त करना। तो अगर जो व्यक्ति जो है भगवान के निर्देशों का पालन, जैसे भागवतम में कहा गया है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो धर्म क्या है? तो भगवान जो कहते हैं, जो प्रतिपादित करते हैं, वही धर्म है। तो जो भी भगवान के दिशा निर्देशों को सुन करके उसका प्रतिपाल करेगा, उसको क्या लाभ होगा? तो भगवान कहते हैं कि उसे क्या मिलेगा? वो श्रद्धावान हो जाएगा, और उसके अंदर की जो श्रद्धावान हो जाएगा, उसके अंदर की जो ईर्ष्या है वो चली जाएगी, और वो अंतोदगत्वा अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो पहले तो ये बता रहे हैं कि कर्म करने से, तीनों गुणों से कर्म करने से बंधन होता है, लेकिन अगर कोई भगवान के निमित्त होकर भगवान के निर्देशों को पालन करते हुए कार्य करे, भगवान के निर्देशों को पालन करने से अभिप्राय यह है कि आपके पास जो भी कुछ है उसे भगवान की सेवा में लगाइए। आपके पास वाणी है तो उस वाणी को भगवान के गुणगान करने के लिए लगाइए। आपके पास कोई कला है तो उसे भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए लगाइए। आपके पास धन है उसे भगवान की सेवा में लगाइए। आपके पास जो भी कुछ है उसे भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तो आप जो है एक प्रकार से उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है वो ईर्ष्यावश, अगर कोई व्यक्ति जो है ईर्ष्यावश भगवान के निर्देशों का पालन ना करे, तो क्या होता है? वो लोग जो है उनकी जो सारी बुद्धि का हरण हो जाता है। मतलब भगवान को ना पालन करना जो है सारी बुद्धि का हरण होने का ही परिचायक है। तो आगे चलकर भगवान बताते हैं कि कौन प्रकार के लोग हैं जो उनके पास नहीं आते। तो हम देखेंगे आगे के सत्रों में कि भगवान के निर्देशों को कौन किस प्रकृति के लोग हैं जो वो नहीं पालन करते। इसके बाद भगवान श्लोक संख्या 35 में कहते हैं कि हमें जो है अपने नियत कर्मों को करना चाहिए। श्रेयस ना स्वधर्मो विगुणा पराधर्मना स्वानुष्ठिता स्वधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की उपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह ही होता है।
तो भगवान यहाँ पे हमें आसानी से सरल भाषा में समझा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो नियत कर्म है हमें उसको ही करना चाहिए, भले ही हमारा कार्य जो है वो त्रुटिपूर्ण है, लेकिन वो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, ना कि हम दूसरे का कार्य करने लग जाएं। तो मान लीजिए जैसे हमारी प्रकृति, जैसे आजकल के दौर में होता है, हम प्रायः देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बोलने में बहुत अच्छा है, वो चित्रकारी करने में बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं नहीं बेटा तू डॉक्टर बनेगा, तुझे डॉक्टर बनना है, और हम उसको चढ़ा चढ़ा के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भर्ती करा के उसको डॉक्टर बना देते हैं, और वो डॉक्टर बन भी जाता है, घूस दे के 10 लाख 20 लाख घूस दे के डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो पूरा जीवन जो है वो कुड़ता रहता है। वो पैसे तो कमा लेता है, वो धन तो कमा लेता है, लेकिन क्यों कुड़ता रहता है? क्योंकि वो डॉक्टर बनना जो है उसका नियत स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव तो, उसका दिल तो जो है वो चित्रकारी में रम रहा है, और हमने उसको क्या बना दिया, डॉक्टर बना दिया, तो पूरी जीवन जो है कुड़ रहा है। वो भले ही डॉक्टरी में उसके नाम यश बहुत कमाने, कई बार मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो इस तरह के जो है वो फंस गए रहते। क्यों? क्योंकि देखिए हम प्राय हम जो माता पिता होते हैं अपनी इच्छाएं जो है अपने बच्चों के ऊपर फोर्स करते हैं। तो मान लीजिए हम अगर संस्कृत श्लोक अच्छे से नहीं बाज पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को संस्कृत श्लोक सिखाते हैं, तू तू संस्कृत श्लोक सीख, या हम मृदंग अच्छी तरह नहीं बजा पा रहे हैं तो तुम जो है वो मृदंग सीखो। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है, तो हम अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर थोपते हैं। हमारी इच्छा है कि मेरा लड़का इंजीनियर बने, भले उसका मन है कि वो टीचर बनेगा, वो सरकारी टीचर बनने में उसे सुख की प्राप्ति है, लेकिन फिर भी हम उसको जबरदस्ती इंजीनियर बना देते हैं, और वो बेचारा आईटी कंपनी में 12 घंटे 14 घंटे जो है गधे की तरह काम करता रहता है, पैसा तो कमाता है, लेकिन फिर भी वो माँ बाप को कुड़ता रहता है कि अगर मेरे माता पिता ने मेरे दिल की बात करने दी होती तो आज जो मैं सुकून से जी रहा होता। तो हमें क्या करना चाहिए, जिसका जैसा स्वभाव है वैसा, भले ही स्वभाव में त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें वही कार्य करना चाहिए। तो हमें वही कर्म करना चाहिए जो हमारी प्राकृतिक कार्य है। तो अपना काम अच्छे से करो, बाकी की किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है अगले जो 7 श्लोक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन श्लोकों में भगवान बताते हैं किस तरह से हम काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे। अभी हम पद्म राधिका माता जी सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसा प्रभु ने बताया कि हमें जो है अगर हम गलत तरीके से भी कर रहे हैं तो अपने स्वभाव के अनुरूप करना चाहिए। आप सभी ने अभी जो है पठन सामग्री में देखा होगा कि जूतों को शोकेस रूम में जब हम जाते हैं तो उनको आप कितना भी ग्लास और लाइट और चमक-दमक के बीच में बता दें, उनका स्वभाव जो वास्तविक है वो ज़मीन पर चलने का है। अगर वो स्वभाव नहीं अर्जित करें, अगर जूता हमें ज़मीन पर चलने में कष्ट देगा, तो हम शायद उसको उसकी पुनः स्थिति में पहुँचाना वापस से उसे जाके शोकेस में रखना पसंद करेंगे, ना कि उस कष्ट प्रदान करने वाले जूते को पहनकर चलने का प्रयास करेंगे। तो ये जो विषय है इसको समझ लेने के बाद अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आ रहा है? अर्जुन कह रहा है, जैसा कि आप में मैं देख रही थी आप में से बहुतों ने लिखा है कि हमें पता तो है, हमें ज्ञान तो है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अच्छी बुद्धि के विपरीत ये जानते हुए भी हम अनुचित कार्य करने के लिए बार-बार प्रेरित, उत्तेजित या कह लीजिए कि हमारा जो मोटिवेशन है वो डेविएट हो जाता है, हमें सही मार्गदर्शन के बावजूद हम नहीं कर पाते। अगर मुझे इस प्रश्न पर सबसे पहला कोई उदाहरण याद आता है तो वो ये है कि ऐसी दुनिया की कोई सिगरेट वाली कंपनी नहीं है जिसने ना लिखा हो कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खरीदने वाला अपना पैसा खर्च करके उसको लेता है, उसके बाद भी उस फोटो को देखता है और उसके बाद भी वो उसको कंज्यूम करता है, उसको ग्रहण करता है। तो अगर हमारी स्थिति ऐसी है, भगवत गीता इतनी व्यावहारिक है कि अगर हम उस स्तर पे भी हैं, तो अर्जुन का प्रश्न है, यहाँ पे भाव है जो भगवान उत्तर देंगे। तो भी भगवत गीता कहती है कि हम उस विषय को भी समझने के योग्य हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार इस प्रकार की व्यसन से, इस प्रकार की आदत से हमें अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अगर आप विचार करिए, अगर हमें समस्या नहीं पता है, तो हम समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ हम सबकी कॉमन समस्या ये धूम्रपान के उदाहरण में क्या निकल कर आएगी? समस्या ये है कि हम जानते तो हैं, हम चाहते तो हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी शक्ति है जो हमें बाध्य कर देती है। न करणीय करने योग्य कर्म को भी हम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और उसका उत्तर है जो एकदम शुरुआत में आज हमने कहा था, आत्मा का शाश्वत दुश्मन है काम। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम। भगवान ने कहा, अर्जुन 3 प्रकार की प्रकृति होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
हर व्यक्ति पूरे 24 घंटे में कहीं न कहीं अल्प समय के लिए सतोगुण के प्रभाव में होता है, कुछ समय के लिए रजोगुण के प्रभाव में होता है और कुछ समय के लिए तमोगुण के प्रभाव में आता है। अध्याय 13 में ये प्रकृति के इन गुणों की बहुत ही विशद व्याख्या है और यहाँ क्रम से अब हम समझ सके विषय को, इसलिए हमें इतना समझ लेना चाहिए कि अभ्यास द्वारा ये जो हम कहते हैं ना कि आत्मा, कर्म और स्वभाव और प्रारब्ध जो हमने विषय बताया था, जिस प्रकार का व्यक्ति अभ्यास करने का प्रयास करेगा, प्रकृति के जिस गुण में रहने का ज्यादा प्रयास करेगा, वैसा उसका स्वभाव बनता चला जाता है। तो यही काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जितने प्रकार के भी अवगुण हैं, इसकी शुरुआत और अंत इसी एक बिंदु से हो जाती है। हम जैसा अभ्यास करेंगे, जैसा प्रयास करेंगे, हमारे जीवन में उस प्रकार का विश्वास आता चला जाएगा। तो क्या है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, काम का कारण है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम। काम का शब्द अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखेंगे तो लस्ट कहते हैं, बट हिंदी में काम शब्द जो कहा गया, संस्कृत में जो काम शब्द कहा गया, केवल वही उसका काम हमेशा नकारात्मक नहीं है। काम किस प्रकार की प्रकृति के संसर्ग में आके किया जा रहा है, उससे उसका परिणाम निर्धारित होता है। तो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ जो काम है, वो बाद में हमें तमोगुण की स्थिति में पहुंचा देता है, क्योंकि वो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। और क्रोध क्या है? क्रोध को वो अग्नि कही गई है जिसमें कि सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तो यहाँ पर एक श्लोक, जो अगली श्लोक संख्या है, उसमें भगवान ने जो ये भ्रम की स्थिति है, काम के द्वारा हम प्रकृति के रजोगुण के संपर्क में आके कैसे काम करते हैं, उसके लिए 3 उदाहरण जो दिए गए हैं। जैसे अग्नि तो है, लेकिन अगर धुएं से ढकी हुई है तो हम नहीं समझ पाएंगे। हमको एक दूर से देखने में एक भ्रम हो सकता है, सिर्फ धुआं ही दिख सकता है, अग्नि नहीं दिख सकती। उसी प्रकार से अगर दर्पण पर धूल है तो हम अपना खुद का प्रतिबिंब भली प्रकार से नहीं देख पाएंगे। हम अपने आंखों से नहीं देख पा रहे, जबकि हम अपने हाथों से अपनी त्वचा को, अपने मुख को स्पर्श कर सकते हैं। तो वो आवरण क्या है? वो काम का आवरण है, वो हमारे रजोगुण के संपर्क में आ चुका, जो हमारा स्वभाव बन चुका है, वो है। और तीसरा उदाहरण जो कि बहुत ही उन्नत है अपने आप में, वो है भ्रूण, जिस प्रकार गर्भ में आवृत रहता है, ढका रहता है। तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान बता रहे हैं, हम जीवात्मा, हम सभी जीव आत्मा कहा गया है। हिंदी और संस्कृत में मनुष्यों को जीवात्मा कहा गया है। जीव जो पिंजरा है और आत्मा उसके अंदर का पक्षी है। काम की विभिन्न मात्राओं से, जैसा कि हमने कहा, परिमाण, क्वांटिटी, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है। तो जितना गहरा दाग होगा उसको छुड़ाने में उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों से हम जितना ज्यादा जिस प्रकार की प्रकृति के गुण में है, वैसा ही हमारा स्वभाव होता गया है। और अगर हम आज प्रयास कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं माला जप करते समय नींद आती है, कई लोग कहते हैं पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन रुचि नहीं आती है, कई लोग कहते हैं सुन तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो क्या करना है? इसका, इन सभी प्रकार के प्रश्नों का एक ही उत्तर है, और प्रयास करना है, और प्रयास करना है, और प्रयास करना है। कैसे? रसरी आवत जागते सिल पर परत निशान, जो हम लोगों ने कहानी सुनी थी बचपन में कि बच्चे के हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी, तो उसने क्या किया? उसने पत्थर से रेखा खींचकर कहा कि मैं इतना प्रयास करूंगा कि वास्तव में रेखा चलिए मेरे उस पर हथेली पर निकल आए। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें अनेकों जन्मों में उसी प्रकार भ्रमण विचरण करते रहना पड़ेगा। अब हमें समझने का विषय क्या है कि ये काम निवास कहाँ करता है। आप सभी सोच सकते हैं, काम का मतलब कामना हुई और अपेक्षा हुई, आकांक्षा हुई। कहाँ है? मन से कामना उत्पन्न होती है, बुद्धि विचार करती है, इंद्रियां उस कामना को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, और ये सारे विषय विस्तार में है। यहाँ पर आप इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि ये स्रोत है। काम की जगह 3 है, मन, बुद्धि और इंद्रियां। और इनमें से किसको नियंत्रित करना सबसे आसान है? इंद्रियों को। बच्चा अगर सामान तोड़-फोड़ कर रहा है तो हम उसे किसी कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक काम में लगा देते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन के काम को भी सुव्यवस्थित करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों को प्रेरित कर रही हैं, उसे हमें सही मार्ग दिखाना है, सही दिशा दिखानी है। आगे राजा अम्बरीश का उदाहरण आएगा, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपनी इंद्रियां साधी, इंद्रियों से उनकी बुद्धि सधी हुई थी। और इंद्रिय और बुद्धि जब सध जाते हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हम जैसा काम कर रहे हैं, अगर मन भी वहीं पर स्थिर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? आत्माराम कहेंगे। तो ये विषय अब संबद्ध होते जाएंगे, जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो संबद्ध होते जाएंगे। श्लोक संख्या 42 में कहा गया है, जड़ वस्तु से श्रेष्ठ है इंद्रिय, इंद्रिय से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि,
और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो ये जो क्रमिक विकास है, हमें पहले अपना जो शरीर है उसको इंद्रियों से साधना है। इंद्रियों को किससे साधना है? मन से हमारी बुद्धि सध रही है और इस प्रकार आत्मा अपनी गति को प्राप्त कर रही है। तो एक ये हमारा हम समय पूरा कर चुके हैं। एक ये अंतिम आज की विषय वस्तु जो हम कह सकते हैं ना, हर दिन का एक सूत्र होना चाहिए। तो कर्म योग को जीवन में धारण करने का क्या सूत्र होना चाहिए? वो ये है ABCD। तो इसे सुनते हैं देवशिखर प्रभु से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने जान लिया कि हमारा शत्रु जो है वो क्या है, ये शत्रु कहाँ निवास स्थान करता है, और हमने उसके युद्ध की योजना भी बना ली कि कैसे नियंत्रित करना है। तो भगवान जो है श्लोक के आखिरी श्लोक में कहते हैं, इस सूत्र का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को विजय प्राप्त की जा सकती है। तो काम रूपी दुर्जय शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त कर सकती है? जब हम अपनी इंद्रियों इत्यादि को सही जगह पे लगाएंगे। तो इसको सही जगह पे लगाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा स्रोत है। तो हमने सारे लोगों ने अपने जीवन में ABCD पढ़ा होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। लेकिन आध्यात्मिक भगवान जो कह रहे हैं ABCD, उसके विषय में हम जान लेते हैं। A से क्या होता है? A से एसोसिएशन। तो हमें क्या करना है? इस काम और क्रोध रूपी अगर क्रूर शत्रु पे विजय प्राप्त करना है तो हमें भक्तों का संग लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे तो हम भगवान के विषय में सुनेंगे, कृष्ण के विषय में सुनेंगे। और जब भगवान, और जैसे हम सोचते हैं, जैसे लोगों का संग करते हैं, वैसे ही हमारा मन होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को आपको परखना होता है तो व्यक्ति प्राय क्या करते हैं, पहले के लोग उस व्यक्ति से नहीं मिलते थे, उसके मित्रों से मिल जाते थे और मित्रों को जान करके समझ जाते थे कि ये व्यक्ति कैसा है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है। तो उसी तरह से अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो हमारी चेतना जो है वो भक्ति की ओर उन्मुख होगी, कृष्ण की ओर उन्मुख होगी। B से होता है बुक्स। तो हम सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं। कोई पढ़ता है इंडिया टुडे, कोई पढ़ता है न्यूज वीक। हम लोग बहुत समाचार पत्र पढ़ते हैं, घिसी पिटी कहानियां बार बार पात्र बदलते रहते हैं, लेकिन हर रोज जो है अखबार में वही कहानियां होती हैं। किसी का बलात्कार हो गया, कहीं युद्ध चालू हो गया, किसी की सरकार पलट गई, किसी ने किसी को धोखा दे दिया। तो हमें पढ़ना है क्या? बुक्स। लेकिन कौन सी बुक? आध्यात्मिक बुक, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि, जिससे हमारी बुद्धि को पोषण मिलेगा। तो एक पोषण होता है शरीर का, जो दाल चावल रोटी सब्जी हम खाते हैं, शरीर का पोषण करता है वो। लेकिन शरीर के ऊपर हमने जैसे कल के सत्र में सुना, शरीर के ऊपर आत्मा होती है और हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा का पोषण क्या है? आत्मा का पोषण है भगवान। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है भगवान का दास, भगवान की सेवा करना। जब भगवान के विषय में पढ़ेगा तभी जो है उसकी लालसा, उत्कंठा। जब प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के विषय में जब सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तब उससे मिलने की लालसा होती है। उसी तरह से जब हम भगवान के विषय में, भगवान की वाणी को पढ़ते हैं, तो भगवान के प्रति हमारी जो स्वाभाविक जो प्रेम है वो पुनः जागृत होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और C फॉर चैंटिंग। चैंटिंग का अर्थ है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो A फॉर एसोसिएशन, संग, B से बुक्स, C से जप करना और D से डाइट, आहार। तो जैसा कहा जाता है, जैसा हम खाते हैं वैसा ही, जैसा हम खाएंगे वैसा ही डकार लेंगे। अगर हम खट्टा खाएंगे तो खट्टी डकार आएगी। उसी तरह से अगर हम जो भी खा रहे हैं उसे क्या खाना चाहिए? हमें कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। तो जैसा इसके पहले भगवान ने क्या कहा, यज्ञात कर्मण्यो लोको में कर्मणा तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचारा यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजेते तो हम पापम ये पंचात्म कारणात्। तो अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। क्यों पाप खा रहे हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि जब भी हम कोई विषय वस्तु खाते हैं तो वो उसको पाने के लिए हमने कुछ धन का व्यय किया होता है, और हम कोई नहीं जानते कि वो धन का स्रोत क्या है। तो वो कर्मों के अंतर्गत आ जाता है। तो इसी के लिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वही भोजन जो है वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद जो है वो दिव्य स्तर पर होता है और तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से परे होता है। तो इस तरह से अगर हम ABCD का संग ले, A से एसोसिएशन, भक्तों का संग, ये जो 1 घंटे की चर्चा है भक्तों का संग है। फिर जब आप इसको भगवत गीता पढ़ते हैं घर पे जाकर के सत्र के बाद, तो शास्त्रों का संग है, भगवान का संग है। C मंत्र जप, भगवान के नामों का जप, पवित्र नामों का जप। और चौथा आहार। तो पहले प्रथा होती थी, लोग जो है भगवान को भोग लगाते थे। तो हमें अभी भी वो प्रथा चालू करनी चाहिए। जो ये परंपरा है, भगवान को भोग लगा करके ही हमें
सारी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से हम इस दुर्जय जो शत्रु है हमारा काम और क्रोध, इस तरह से जब हमारी पूरी इंद्रिया कृष्ण भावना भावित होंगी तो हमारा मन, हमारी बुद्धि सब कुछ कृष्ण चेतनामय होगा और ये सारे जो दुर्जय चीज जो हैं उस पे हम आसानी से जय प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा सत्र जो है वो आधिकारिक रूप से समाप्त हो रहा है और कुछ घोषणाएं हैं वो हम कर देते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न है कि किस तरह से जो है पठन सामग्री मिलेगी, तो आप लोग से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि हम आप लोगों को जानकर बताकर ये हर्ष हो रहा है कि हम लोग ने जो है पठन जो नोट्स है, हम नोट्स दे रहे हैं, वो नोट्स जो हैं हमारे इस्कॉन अयोध्या के वेबसाइट पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो अभी तक कुछ देर पहले तक मैंने देखा था तो मॉड्यूल 1 जो पहले अध्याय की जो नोट्स है वो दी गई थी। अध्याय 2 और 3 की नोट्स जो है तैयार हो चुकी हैं और इस्कॉन अयोध्या www.iskonayodhya.com जो वेबसाइट है उस पे वो लगा दी गई हैं, लगा दी जाएंगी। अगर नहीं होंगी उसकी सूचना जो है आपको ग्रुप से मिल जाएंगी और आपको वहां से जाकर के जो है अपने सारे नोट्स को डाउनलोड कीजिए। जो नोट्स हमारे एक्सपर्ट बना रहे हैं उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए। और जो है कि रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो प्रश्न है तो आप लोगों से में बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी अनुरोध है कि वो जाएं इस्कॉन अयोध्या की वेबसाइट पे, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप सभी लोगों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन के लिंक जो है वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिए हैं। तो आगे की जो सारी जो ये सब जो नोट्स हैं वो आपको इस्कॉन अयोध्या वेबसाइट पे प्राप्त हो जाएंगी। माता जी कुछ क्लोजिंग कमेंट्स? नहीं प्रभु, मुझे लगता है कि आज का जो सबसे पॉपुलर जो सबका कमेंट था वो मेरे ख्याल से पठन सामग्री और रजिस्ट्रेशन के लिए ही था, तो वो आपने कवर कर लिया। हमारे एक श्रोता जी का कमेंट है कि भगवान का नाम लेकर आप लोग क्यों बुला रहे हैं, क्या ये सही है? तो आपके लिए विनम्रता पूर्वक सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे और जो और सुधीजन है वो कमेंट बॉक्स में खुद भी उत्तर दे सकते हैं। भगवान ने कहा है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के जो श्रृंगार और पैराफर्नालिया जो आवश्यक वस्तु होती है ये भगवान से अभिन्न है और कलयुग में तो केवल नाम आधारा ही है। तो अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? भगवान ने कहीं नहीं लिखा है कि मेरा नाम मत लीजिए। तो हम अगर आपको लगता है कि हम ये धृष्टता कर रहे हैं तो हम ये धृष्टता अपने गुरु, आचार्य और शास्त्र की अनुमति से कर रहे हैं। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप भी कीजिए, ठीक है? जितना हो सकता है उतना भगवान का नाम लीजिए। और एक चीज मैं अपने पर्सनली कहना चाहूंगा कि कई लोगों को मेरी वाणी जो है थोड़ी सी कर्कश लगती है, तो कई कमेंट्स आए थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं जो हूँ मैं मुंबई में रहा हूँ और मुंबई में पला बढ़ा हूँ, तो मेरी जो हिंदी है वो आप लोगों की तरह इतनी शुद्ध नहीं है। तो मेरा जो फ्लेवर है, हिंदी बोलने का जो फ्लेवर है वो मुंबईया फ्लेवर है। तो इसके लिए कई बार जैसे तू, तो ये मुंबई वगैरह में ये तू जो है बहुत ही आसानी से यूज किया जाता है और उसमें भेद भी नहीं मानता कि इसने मुझे तू कहा। तो इस तरह से जो है मैं आपसे प्रयास करूंगा कि आपका उपयोग करूं, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जो जनता है वो उत्तर भारत से है, वहां पे तू जो है वो डेरोगेटरी लगता है। तो अगर कहीं ऐसी त्रुटि लगे, भाषा की त्रुटि लगे, तो इसे आप जो है ये समझ के छोड़ दीजिए कि राज्यों के विभिन्न राज्यों की जो वाणी है, बोली है, वो अपने हिसाब से इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी को ये धृष्टता लगी कि मैंने तू कहा, इस तरह से नहीं। तो ये भाषा बोलचाल की जो भाषा है, मैं प्रॉपर उत्तर भारत में नहीं रहा हूं, इस कारण से मेरी जो भाषा है वो मुंबईया है, ठीक है, जैसे मूवीज में होती है। आपसे अनुरोध है कि हम लोग 17, 18, 20 हजार लोग रहते हैं, लाइक जो है 2000 ही होते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप लाइक क्लिक कर दीजिए और शेयर कीजिए। लाइक करने से जो है हमें क्या होगा कि आप जो है ये जो है ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और ज्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। तो हम इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, जैसा कि पद्मराधिका माता जी और शास्त्र कहते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा। लाइक और शेयर करना ना भूलें।